सबसे पहला क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे? अब तो देख ही लिया होगा, सब कुछ ही देख लिया होगा। मतलब पहले टास्क वास्क पूछा कि क्या टास्क हुआ था, वो सब तो पीजीटी जीटी कल हो गया था, वहां सर्कल हो गया। अब तो तुमने सभी देख लिया हो। तो मैंने उनको बोल दिया सर भोपाल में मैं पहली बार स्क्रीनिंग हुआ हूँ। अच्छा। तो बोलते अच्छा। तो हाँ। मैं बोलता अच्छा, इससे पहले नहीं हुए? मैं बोला नहीं। तो कहाँ के जानते हो? मैंने बोला सर कपूरथला एंड बैंगलोर, आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट 2 times there, both the places 2 times. I know there a lot, but here it was the first time. अच्छा अच्छा मुस्कुरा के अच्छा ठीक है आगे बढ़ते थे। Any observe, set on me, even to the peril of my life. सो हेलो एवरीवन, मैं विपुल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ एसएबी साइक के चैनल के ऊपर। तो गाइस, आज का जो इंटरव्यू है उसकी थोड़ी सी मैं खासियत बताता हूँ। ठीक है, तो आज हम बैठे हैं एम श्रीनिवास रेड्डी के साथ। थोड़ी सी स्पेशलिटी ये है कि ही गॉट रिकमेंडेड इन 12th अटेम्प्ट। हमारे भाई ने 6 बार सीडीएस दिए बट आज तक एक बार निकला नहीं। 6 बार एफकेट दिए जिसमें 3 बार निकला और 3 बार नहीं निकला। 2 बार एनडीए दिए और 2 बार नहीं निकला। तो कहने की बात यह कि ये जो इंटरव्यू अभी जो आप देखने वाले हो, राइट, आप एक ऐसी जर्नी देखने वाले हो, आपको ऐसा कंटेंट पता चलने वाला है कि अच्छा कि इतना सब कुछ ना करने के बावजूद भी रिकमेंडेशन कैसे दिया जाता है। क्योंकि बहुत बार आप लोगों को लगता है ना कि हमारा रिटर्न नहीं निकला यार, वहां पे हम क्या जवाब देंगे। सो जो जवाब क्या देंगे आज हमारे रेड्डी भाई हमको बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीनिवास फॉर योर रिकमेंडेशन इन 12th अटेम्प्ट। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जर्नी वर्थ वाइल थी। जर्नी वर्थ वाइल। कितनी लंबी जर्नी थी हमारी? सर ये ऑलमोस्ट 2016 में शुरू हुई थी, जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। अरे, इतना हाँ। पुराना। हाँ, वो उस टाइम एक ही अटेम्प्ट दिया था, बट फिर जितने भी सारे अटेम्प्ट्स थे वो 2019 के बाद दिए थे। जनरली 2020 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जन वो अब जाके पूरी हुई। ओके, तो चलो ठीक है। इतनी लंबी जर्नी, तो जब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, जब वो कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं, सारी जर्नी हटाओ, वो कॉन्फ्रेंस जब तुम्हारा नाम बुलाने वाला था वो एक बार सीन बता दो कैसा था। तो सर हमारे बैच में 3 लोग रिकमेंड हुए थे, एंड सीक्वेंस वाइज बुला रहे थे नाम। मेरा चेस्ट नंबर 26 था, और उन्होंने नाम बोलते ही, पहले नाम बोलने से पहले दे सेड कि टू कॉल आउट योर रोल नंबर एंड टू कॉल आउट योर फुल नेम। एंड माय शीट वाज विथ मी वेयर आई रोट माय रोल नंबर, बट जैसे ही उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर बोला, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मैं खड़े होके बस ऐसे ही देखता रह गया। हाँ। और उन्होंने बोला कि रोल नंबर, तो मैंने बोला नहीं पता। तो देन तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाओ। तो, फिर मैंने उनको बाद में रोल नंबर बताया। हाँ, था सर एक्सपीरियंस। बहुत ऐसा अच्छा लगा उस टाइम पे, बहुत नाम सुन के फाइनली। हाँ, हो गया है खत्म अब। चलो ठीक है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीनिवास रेड्डी, ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 21 एसएसबी बोर्ड भोपाल, राइट? राइट सर। Okay, so guys, he got recommended in SSC Tech 60 entry, and he is Meritin, and he's gonna join soon OTA, right? अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लेट्स स्टार्ट विद, जल्दी से हम बात करते हैं साइकोलॉजी के लिए, राइट? क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जहाँ पे सब लोगों को लगता है कि वो उनका वीक पार्ट है, राइट? तो रेड्डी, तुम्हारा क्या व्यू है इसके ऊपर? Sir, I'll tell you before and after I joined with SSB Psych. Before कैसा था, after कैसा। अच्छा। बिफोर जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम तक मेरी शायद से मेरी 6 कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी थी, और आई वॉज स्क्रीन आउट फॉर 2 times। और उस अटेम्प्ट्स में मैं हमेशा एसएसबी साइक ज्वाइन करने से पहले मेरा ऐसा अप्रोच होता था कि अगर टैट की स्टोरीज आ गई है, तो जब हाँ। रूम पे आता था, तो फिर हम दोस्तों से बात करते थे कि अच्छा ये स्टोरी का पिक्चर का तूने कैसे लिखा, ये पिक्चर का तूने कैसे लिखा, वो सब। हाँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं हमेशा जिसकी स्टोरी मुझे अच्छी लगती थी, मैं सोचता था कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, क्या पता मेरे लिए भी काम कर जाएगी। हाँ। और मेरा भी हो जाएगा, ऐसे ही साइक क्लियर हो जाएगा। हाँ। बट आफ्टर ज्वाइनिंग योर एसएसबी साइक, देन आई गॉट टू नो कि स्टोरीज लिखते कैसे हैं एक्चुअल में।
उसको पीआईक्यू से कैसे रिलेट करता है, उसको अपनी लाइफ से कैसे रिलेट करता है, वो स्टोरीज में मतलब स्टेप्स क्या है, एक्शंस कैसे होने चाहिए, बट यार वो जो स्टोरी तो गाइडेंस होगी। बट यार एक बात बता कि लाइक यू हैव बीन टू एसएसबी मैनी टाइम, स्टोरी लिखना तो तुझे आता ही होगा, ऐसा मैंने क्या सिखा दिया? सर एक बार याद है कि आपका ज्वाइन करने से पहले मैंने इंस्टाग्राम लाइव देखा था। हम्म। उसमें मैंने एक बार डाउट पूछा था कि अ, एक एक बंदा था और वो अकेले कुछ सोच रहा था। मैंने ऐसे ही पूछा रैंडमली कि इसके लिए कैसी-कैसी स्टोरीज लिखना सही है। तो हम्म। आपने उस टाइम से शायद से जवाब दिया था कि कुछ तो किया होगा ज़िंदगी में अकेले जो पीआईक्यू में भी तूने लिखा हो। हाँ। तो वैसी चीज़ें मेरे दिमाग में सडनली स्ट्राइक की कि हाँ यार, ये भी तो है, ये कुछ नया है ना। तो वैसा ही उस टाइम तक पहले मुझे क्लियर नहीं था कि कैसे लिखना है, कि एग्ज़ैक्टली पीआईक्यू में मेरी बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है, जिससे हम्म। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ बना सकता था। अच्छा। बट वहाँ पे मुझे नहीं पता चलता था कि अच्छा ये भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि हाँ, इस पीआईक्यू में मैंने जो लिखा है उसको तो कैसे प्रेज़ेंट आउट करना है इन टाइट। अब क्या रहता है कि क्योंकि ये तो जनरल बातें हैं, राइट? इस टाइम पे जो व्यूअर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यार चलो ठीक है तुमने कर लिया, बट उन्होंने तो एसएसबी साइट ज्वाइन नहीं किया, तो उनको एग्जांपल से बताओ, डायरेक्टली एकदम स्पेसिफिक एग्जांपल, ताकि पता तो चले कि अच्छा ये श्रीनिवास भाई कह क्या रहा है। जी सर। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था, तो मैंने एक पेपर लिखा था, एक आईट्रिपली पेपर लिखा था, जो कि अच्छा। एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ था। ओके। अब वैसे जब मैंने पेपर लिखा था, तो जनरली बिफोर जॉइनिंग एसएसबी साइट मैं कैसा लिखता था कि अ, राम वाज़ द स्टूडेंट स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। सो ऐसे उसको पेपर लिखना था, तो उसने पेपर लिख दिया, टीचर ने शाबाशी दे दी, ऐसा। बट एक्शंस वर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और इससे पहले मैंने कभी बैठ के एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, एक्शन नंबर 3, एक्शन नंबर 4 ऐसा कभी सोचा नहीं था। हाँ। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए ये नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ ये सोचा था कि बंदा क्या कर रहा है, हम्म। बंदे का आउटकम क्या हो गया, खत्म। हम्म। 4-5 सेंटेंस में खत्म। मेरा पहला ये थिंकिंग था। हाँ। बट जॉइन करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा इंट्रोडक्शन एक लाइन में चल सकता है, बट एक्शंस बहुत सारे होने चाहिए, तभी तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी दिखती है बाहर। हाँ। वो सब चीज़ें पता चली से। तो मैं अभी ऐसा लिखता था कि उसने आईट्रिपली पेपर के बारे में सोचा, वो टीचर के पास गया, उसने डिस्कस किया, उसने इनपुट्स लिए, तो उसने इन हेल्प ली। जनरल इन जनरल तो जो जो तुम पहले जो स्टोरीज बनाते थे उसके अंदर जो एक्शंस, व्यूअर्स जब हम एक्शन की बात कर रहे हैं यानी कि आप फॉर एन एग्जांपल हर एक स्टोरी का एक पर्पस रहता है, राइट? अब जैसे आप लोग भी यहाँ पे आए हो, ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोगों को कंटेंट चाहिए कि अच्छा कि श्रीनिवास रेड्डी ने रिकमेंडेशन कैसे लिया। इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम सिर्फ जनरल बातें करेंगे तो यू वोंट गेट इट, तुमको काम की बातें चाहिए। अच्छा इस चीज का ये आंसर था कि व्हाई ही वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी। अच्छा वो अपनी अपने टास्क को इस तरीके से रिलेट करता था। अच्छा इस एसआरटी का आंसर ये है और आंसर ये क्यों है, तुमको ये पता चलेगा। तो एग्जैक्टली गाइस हर एक स्टोरी का जैसे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम कह लो, एजेंडा कह लो, गोल कह लो, टारगेट कह लो, एम्बिशन कह लो, राइट? वो एम्बिशन, वो गोल या वो टारगेट आप अचीव कैसे कर रहे हो, वो स्पेसिफिक अगर हो तो वो आपके एक्चुअली आपके बहुत एड ऑन करता है। तो ये जो जो पूरी चीज जो पता चलती है गाइस, उसमें मैं आपको हेल्प करता हूँ कि भाई तूने किया तो है, यूज योर नॉलेज एंड राइट अ गुड स्टोरी, राइट राइट? सर। चलो ठीक है, टैट का तो हो गया, राइट? सो हुँ, मतलब ये बताओ कि इस बार जब तुम रिकमेंड हुए तो जो मैंने तुम लोगों को जो 20 थीम्स बताई थी वो वाला हुँ। फॉर्मूला कितना मैच हुआ? फिर वो बहुत ज़्यादा मैच हुआ। एंड सच बताऊँ तो लाइक फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई एम टेलिंग दिस कि जाने से पहले मुझे क्लियर नहीं था, आपके जॉइन करने से पहले मुझे क्लियर नहीं था कि ऐसी थीम्स भी होती हैं कुछ, ऐसे हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। हाँ। और मैंने टैट की प्रैक्टिस नहीं की थी। मतलब जैसे ट्रेडिशनली जो बैठ के बंदा प्रैक्टिस करता है कि नहीं, ये पिक्चर आएगी तो मैं ये ऐसा प्रैक्टिस करूंगा, ये हम्म। मैंने सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस किया था जितना आपने क्लास में कराया। और आपने जो बोला था कि इस थीम में लिख लेना तुम लोग, आ जाएगा, हाँ। तो वो मैं लिख देता था। और उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता था, थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। या जब क्लास में कोई बंदा देता था कि मैंने ऐसा लिखा है तो हाँ मैं भी ऐसा लिखता था।
कि मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता था, तो मैंने वही किया। और लिटरली मतलब भोपाल में जब मैंने देखी पिक्चर्स, तो पहली बार डैट में बहुत मतलब ईज महसूस हुआ कि हाँ यार, ये तो हो जाएगा इजी। वरना पहले बहुत थोड़ा बहुत स्ट्रगल दिखता था, कोई तो तो, एक पिक्चर आती थी जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भोपाल में तुम्हें कौन कौन सी फोटोज दिखाई गई, अगर तुमको याद हो तो? सर 2 माउंटेन थीम्स दिखाई दी थी। हाँ। एक एक लेडी वॉकिंग अलोन ऐसा दिखा रहा था। अच्छा। एंड एक बंदा था जो पार्क में अकेले बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। वन गाय वाज डिस्ट्रेस्ड, सो सैड। देयर ओके। वाज वन डेथ थीम, अच्छा। वन वाज फॉर एक्सीडेंट थीम। और एक बोट में था जिसको मैंने तो थोड़ा ड्राउनिंग थीम में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ। द पीपल वर ऑन बोट वर आल्सो डिस्ट्रेस्ड, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया था। ठीक है। यही सारी थीम्स आई थी सर। चलो ठीक है, और अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली वैट के लिए, राइट? हम्म। क्योंकि गाइस व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा पहले साइकोलॉजी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइक इज द पार्ट जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि वो आपका वीक है, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट। बट स्टिल आप लोगों के क्वेश्चन है। तो वैट के ऊपर तुम ये बताओ कि हाउ डू यू फील अबाउट योर वैट, जो अभी तुम रिकमेंड हुए और जो पहले रिकमेंड नहीं हो रहे, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? एग्जाम्पल से बताना। रिकमेंड होने से पहले मेरा ऐसा अप्रोच होता था कि मुझे कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया, या कोई वर्ड दिखाई दिया जिसके बारे में अभी एक एट प्रेजेंट में जनरली जल्दी से क्या बनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ। तो कोई भी वर्ड दिख जाए तो मैं ऐसा लिख देता था कि एडिंग इट विथ हार्ड वर्क आई वाज रिलेटिंग इट टू सक्सेस। मतलब जनरली एक सिंपल फॉर्मूला वैसे है कि हाँ। कोई भी वर्ड दिख गया उसको हार्ड वर्क के साथ मिला दो और ब्रिंग्स अस सक्सेस ऐसा। हाँ। मोर और लेस अगर 60 सेंटेंसेस है तो उसमें एटलीस्ट आपको 10-15 सेंटेंसेस ऐसे ही मिल जाए हाँ। पहले। बट फिर के बाद जब आपके साथ मैंने आपकी क्लासेस ली, आपसे गाइडेंस ली, हमने एक एक पेज में अपने डिटेल सारे लिख दिए थे कि हमने जिंदगी में किया क्या अभी तक, कहाँ हाँ। कहाँ घूमे हम, क्या क्या अचीवमेंट्स रही हमारी, हम्म। हमारे हमारे दोस्तों के बारे में, या जो जनरली एक शीट बनाई थी हमने, लिटरली आपने एक एक्सरसाइज कराई थी। तो उस एक्सरसाइज के बाद मैं जैसे कि पेशेंस वर्ड आया तो मैंने पेशेंस के लिए लिखा है कि पेशेंस ब्रिंग्स मोर, सॉरी आई एम सॉरी, लाइक पेशेंस हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर गोल्स। हाँ। तो ऐसा कुछ मैंने थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की, या इट टेक्स पेशेंस फॉर अस टू रीच टिल आवर गोल, या ऐसे जनरली जो मेरी पर्सनालिटी दिखाता हूँ कि क्योंकि मैं वैसे भी इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए थे। तो तुमको तो पेशेंस आ ही गया है। हाँ, तो आ ही गया था, तो वैसे वैसे तो जनरली इस बार वैट में मैं अपने आप से रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई जगह का नाम आ गया तो दिस प्लेस इज फेमस, ऐसे सेंटेंसेस लिखना शुरू कर दिया था मैंने। ठीक तो है। जनरली अपने बारे में या इंफॉर्मेटिव ऐसे सेंटेंस लिखता था। पहले सिर्फ इंफॉर्मेटिव अगर नहीं आता तो फैक्ट ही अपने बारे में क्या बताता था ये मुझे भी नहीं पता चलता अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ। तो तुम लोग तो श्रीनिवास, व्हाट यू थिंक की प्रॉब्लम कहाँ पे, राइट? मतलब अब तुमने जैसे मेरे पास आ गए, बट मेरे पास आने से पहले तुमने जो भी ये सब कुछ सीखा साइक के बारे में, जो भी चीज सीखा, वो तुम सीख कहाँ से रहे हो? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द रूट कॉज कि मतलब लोगों को सही डायरेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरा ये मानना है ना कि आपसे ज्वाइन करने से पहले मैंने कभी अपने बारे में नहीं लिखा था, खुद के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा था कि मैंने किया क्या है, मैं क्या करूं। एक सच बताऊं तो मैंने अपना सबसे पहले पीआई क्यू ही सही से नहीं लिखा था। आफ्टर ज्वाइनिंग एसएसबी साइक सबसे बेसिक एक्टिविटी और सबसे पहली एक्टिविटी हमने पीआई क्यू के बारे में ही की थी, हाँ। ताकि खुद के बारे में हम जान लें पहले, उसके हाँ। बाद हम जाके अपनी पर्सनैलिटी बताएंगे उनको। हम्म। तो वो चीज मुझे नहीं लगता दूसरे मतलब पहले बिफोर गेटिंग इनटू एसएसबी साइक मैंने वो कभी की नहीं थी। तो उस टाइम मुझे कोई भी रिकमेंडेड कैंडिडेट कुछ कह देता या मेरे सीनियर्स कुछ कह देते या एक हार्डकोर रिपीटर कुछ कह देता तो मुझे वो सही लगता था कि हाँ ये भी सही बात है, करना चाहिए। बट उससे पहले द बेसिक एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू नो योरसेल्फ। तो वो एसएसबी साइक में आके मैंने वो एक्सरसाइजेस की तो वो पता चला।
फिर वो रोड मैप बना आगे जाके। ओके, तो क्या तुमने 60 वैट्स दिखाया था, तुमने कंप्लीट सारे वैट किए? हाँ जी सर। चलो ठीक है, अब हम एसआरटी पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एसआरटी? सर SRT अगेन टेलिंग यू बिफोर एंड आफ्टर, वैसे पहले पहले जैसे कोई SRT आती थी तो सब मैं ही कर दूंगा, सब मेरे ही हाथ में है, मैं ऐसा सोचता था। अच्छा, मैं ही बट भगवान हूँ मतलब है। मैं ही भगवान हूँ, मैंने ही कर दिया सब कुछ। हाँ मतलब चोर आ गया तो चोर को भी मैंने पकड़ा दिया, मैंने मतलब पुलिस के हवाले कर दिए, मैंने ही लोगों को कंसोल कर दिया, मैंने ही काम काम वर्ड तो मैं यूज भी नहीं करता था पहले, पर ठीक है, जो कि बहुत बेसिक तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन है कि ये रिस्पॉन्स तुम्हें कहाँ से पता चले? वही सर। हाँ हाँ, द बेसिक थिंग, जब साइकोलॉजिकल की थोड़ी क्लासेस हो रही थी और उस टाइम जब SRT के बारे में डेडिकेटेडली हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो कोई भी सिचुएशन रहती है तो एक काम पर्सन ही सही डिसीजन ले पाता है। तो हाँ अनलेस एंड अनटिल, और आप SRT 60 के 60 SRT देखोगे तो हर एक SRT एक सिचुएशन या एक एक्सीडेंट या एक इमरजेंसी ही दर्शाता है। तो हाँ जनरली हम लोग सबसे बेसिक मिस्टेक यही करते हैं कि हम लोग कभी काम रहे बंदा करके बताते ही नहीं है कि ही विल रिमेन काम एंड देन ही विल टेक हिज फर्दर डिसीजंस। मैं कभी करता ही नहीं था, मैं सीधा जल्दी एक्शन लिख देता था कि ही विल डू दैट, ही विल डू दैट। काम रह के डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने सीखा, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पता चला। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन देखो श्रीनिवास, ये है कि जैसे एसएसबी साइट ज्वाइन करने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि तुमको तुमको ऑलरेडी एसआरटीज पता है, तुझे ऑलरेडी उसके रेस्पॉन्सेस पता है। वो हम्म रेस्पॉन्सेस कहाँ से पता चले कि अच्छा इस एसआरटी का आंसर ये है? क्योंकि तू अपने आप को तो रख नहीं रहा था। हम्म। You were not there in the SRT, then who was the person who was there in SRT? मतलब वो आंसर सीखे कहाँ से तूने? Who taught you that? फिर वो जनरली कुछ बुक्स ही थी जो बताती थी, अच्छा या कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ही थे जो बताते थे, जो अपना रिस्पॉन्स बताते थे, और मैं उनको सोचता था कि ये तो कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, पर्सनालिटी सेम नहीं है तो हम नहीं कर सकते। बट ठीक है, मतलब व्यूअर्स मैं कहना ये चाहता हूँ, ये तुम लोग को सुनने में आता होगा ना कि अच्छा लोग कहते हैं, ये तो वही वाली बात होगी। हमारे घर पे भी लोग, हमारे घर पे जब भी बात होती है तो चार लोग क्या कहेंगे एसएसबी की दुनिया में, बाकी लोग क्या कहेंगे। दिमाग लगाना सीखो गाइस, राइट? अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, किसी और को प्रोजेक्ट नहीं करना। एक का आंसर उसके लिए सही रहेगा बट वो आंसर तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। इट इज, यही चीज आपको समझने की जरूरत। पर ठीक है, एक काम करते हैं, दो एग्जांपल दो एसआरटी के, ताकि लोगों को समझ में आए कि अच्छा हम ये गलती करते थे पर इसका आंसर सही ये होना चाहिए। सर जैसे कि एक टेम्पल वाला एग्जांपल है कि जैसे कि एक बंदा बाहर आया टेम्पल के बाहर, उसने देखा कि बेगर्स हरास कर रहे हैं डिवोटीज को। ओके, जनरली मैं हमेशा ऐसे ही लिखता था कि कंप्लेन कर दिया, को अप्रहेंड करवा दिया, बट वो सभी, बट आई सिंस मेरी खुद की पर्सनैलिटी है कि मैं थोड़ा रूट कॉज जानना पसंद करता हूँ कि भाई अच्छा कॉज क्या है, ताकि उसको रोक सके। ठीक है। अब जैसे कि SRT अगर वैसी आती है तो मैं उसको पूछता हूँ कि जनरली he'll know the cause for from the beggars behind these incidents. ओके We'll make sure that these never happens by giving them sufficient food which they were looking for, and by giving them sufficient shelter places, so as so as they do not wander here and there and harass these people. And we'll also uh, ask the temple authorities to put a gate man so as to keep a check on beggars. तो बट यार ऐसी चीजें। श्रीनिवास, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा? क्या बात कर रहा है? अभी तो मैं एक्सप्लेन करते हुए लिख रहा हूँ, बट वहां पे ऐसा कॉमा कॉमा डाल के हम लिख देते हैं ना कि विल द रीजंस, विल आस्क द beggars not to do such things, will give them food and also ensure temple authorities to put a gateman to keep a check on them. बट अगर श्रीनिवास, अगर हम इतने बड़े बड़े रेस्पॉन्स लिखेंगे तो हम तो 60 एसआरटीज कर ही नहीं पाएंगे। सर ये क्वेश्चन तो यहाँ पे भी आया था मेरे इंटरव्यू में। उन्होंने पूछा था कि आपने कितने SRTs किया, मैंने बोला सर 37। उन्होंने बोला इतने कम क्यों किए, मैंने हाँ, बोला क्वालिटी मैटर्स, आई बिलीव दैट क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट क्वांटिटी। ये तो में सुना आंसर। सुना
ये तो कुछ सुना सुना आंसर लग रहा है। हाँ सर, आप ही ने ऐसा एक बार बताया था क्लास में, तो मैंने वही बताया वहाँ पे। ओके, सो मतलब कहने की बात ये है कि टोटल नंबर ऑफ एसआरटी, मतलब तुमको क्या लगता है कि कितनी एसआरटीज करनी चाहिए लोगों को मिनिमम? आई फील मिनिमम 25 तक तो कर ही देनी चाहिए, बट 25 25 तो कर ही सकते हैं आप, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दे के भी 25 कर सकते हैं। हाँ यार, इतने तो कर ही सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप जितनी अच्छी करें वही ज्यादा बेटर। बाकी तो ठीक है, क्वांटिटी रियली, एज विपुल सर सेड वंस की क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट, दैट इज ट्रू। चलो, गुड। तो चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स क्विकली कम टू द इंटरव्यू, राइट? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू कितनी देर तक चला, 40 मिनट सर। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू? इट वाज वेरी गुड सर। चीजें जो आपने इंटरव्यू के बारे में की, चीजें बताई थी, वो मैंने याद रखी, तो वो हाँ, बहुत हेल्पफुल थी। तो अच्छा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा, तुमसे वाई कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि व्हाई आर यू स्टिल सिटिंग हियर आफ्टर ऑल दीज हाँ। अटेम्प्ट। अच्छा। तो व्हाई आर यू स्टिल सिटिंग हियर, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, डोंट यू थिंक यू वुड डू बेटर वेयर यू आर करेंटली एट। और जैसे कि बीच में हमारी ऐसे ही इसके बारे में भी बहस हुई, कि मैं जो ये कोशिश कर रहा हूँ इंडियन आर्मी या फौज ज्वाइन करने की, ये मुझे गिव अप कर देनी चाहिए, क्योंकि अब अच्छा, मेरे ही वाज टेलिंग यू दिस थिंग कि भैया तू छोड़ दे, तुझसे नहीं होने वाला, रहने दे। हाँ, he was telling कि don't you think it's time that don't you think you're realizing that you have wasted so much money by coming every time, and also the ration of this is, तो हाँ। बट ऐसे जब क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैं काम रहा वहाँ पे, यही उनको रीजंस गिनाता रहा कि नहीं सर, दिस इज माय ड्रीम, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड दिस इज द प्लेस वेयर आई वांट टू बी, एंड आई टोल्ड हिम द रीजंस कि सर ये रीजंस है, इन वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ ऐसे। तो एक काम करते हैं, काम की बात पर सीधा हिट करते हैं। क्वेश्चन इज, श्रीनिवास रेड्डी, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? जो तुमने आंसर वहां पे बताया था वही आंसर यहाँ पे बताओ। व्हाट इज, व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी? So there were three major reasons. The first and foremost reason was कि I have seen the corporate sector also, and I have seen the defense life also, being with my father, uh, his service, LS service. So comparing both the lives, my hobbies, my interest, and my outlook of life is matching more towards defense. That is the one reason I want to join Indian Army. The second reason was that the interest and the hobbies which I carry, such as adventure activities, traveling, and bike riding. These all activities, this life matches with the life of a defense aspirant, defense personnel. That is the second reason I want to join Indian Army. Third reason is that I have seen my father for the past 8 years serving in Indian Army, and I have never seen him a bit tired or a bit distressed about his job. So, and it always makes him proud to wear that uniform, and I also feel proud to see him in uniform. So I want to carry that. ये मेरा थर्ड रीजन। एंड एक और रीजन ये भी बोला था कि सर जो गुडविल जेस्चर्स जो आर्मी करती है, सच हाँ। एज इन JNK, such as in many places, such as in flood relief. So army is the only organization which really works for the welfare of people, keeping their interests aside. हाँ, So it would be a great honor to be a part of that organization. ये मेरा ऐसा 4 रीजन। चलो गुड। अब मुझे यार ये और बताओ, और इंटरव्यू में तुमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए? सर एक एक ऐसा ही सबसे स्टार्टिंग में ही ऐसा एक चीज हुई थी कि माय इंटरव्यू वाज ऑन JTA डेट 2, तो मतलब सबसे पहला इंटरव्यू मेरा होना था। हाँ। तो उन्होंने जल्दी बोला कि कपड़े चेंज करेगा, मैं कपड़े चेंज करके आया, इधर गया, बातें, सबसे पहला क्वेश्चन, कितने अटेम्प्ट हो गए तुम्हारे? अब तो देख ही लिया होगा, सब कुछ ही देख लिया होगा।
मतलब पहले टास्क वास्क पूछा कि क्या टास्क हुआ था उस तो पीजीटी कर हो गया था, हाँ सर कल हो गया। अब तो तुमने सभी देख लिया हो। तो मैंने उनको बोल दिया सर भोपाल में मैं पहली बार स्क्रीनिंग हुआ हूँ। अच्छा। तो बोलते अच्छा। तो हाँ। मैं बोलता अच्छा, इससे पहले नहीं हुआ था, बोला नहीं। तो कहाँ के जानते हो, मतलब सर कपूरथला एंड बैंगलोर, आई हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट 2 times there, both the places 2 times. I know there a lot, but here it was the first time. अच्छा अच्छा मुस्कुरा के अच्छा ठीक है आगे बढ़ते थे। तो ऐसा करके इंटरव्यू गया एंड देन ही स्टार्टेड विद द प्लेस वेयर आई बिलोंग, हैदराबाद। उसके बारे में पूछा। Then he asked me why Andhra Pradesh and Telangana got divided up. Do you think are the benefits ठीक है। for the two states, or what are the disadvantages? ये कब हुआ था, ये इवेंट कब हुआ था? उसके बाद मेरी मेरी फैमिली के बारे में पूछना शुरू कर दिया, कि घर में कौन कौन है, क्या करते हैं, तुम उनकी मदद कैसे करते हो, और तुम घर में कंट्रीब्यूट कितना करते हो। फिर ऐसे कंट्रीब्यूशन पे बात आती है, जब मैंने सैलरी की बात करी कि अच्छा कंपनी क्या। तो ऐसा सीआईक्यू टाइप तो नहीं चला था, सीधा मैं जवाब दे रहा था, वो आंसर क्वेश्चन और पूछ तो जवाब दे रहा था, मेरे जवाब वो मुझे वो क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के मुझे वापस पूछ रहा था। अच्छा। ठीक है। तो कंपनी के बारे में पूछा एंड देन फिर ही मूव्ड ऑन टू दैट लेक्चर टॉपिक व्हिच आई हैड ऑन द सेकंड डे ऑफ जीटीओ। उस टाइम मेरा लेक्चर टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी। अच्छा। अच्छा कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बात किया। तो मैंने उनको बताया कि अच्छा मैंने टॉपिक को ऐसे 4 वे में डिवाइड किया था कि इंडियन इकोनॉमी पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी दिख रही है, व्हाट आर द स्टेप्स इंडिया हैज टेकन रिगार्डिंग इट्स इकोनॉमी। हाँ। तो ऐसे मैंने डिवाइड करके बोला था और मैंने उनको पॉइंट समझाए थे कि मैंने ये गिविंग द बुलेट पॉइंट्स ऑफ इट, नॉट गिविंग दैट एंटायर स्टेट अगेन। तो हाँ। ऐसे डिस्कस हुआ। फिर उन्होंने एटम्स के बारे में बोलना शुरू किया कि यार इतनी बार हो गए तो डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू गिव अप, और तुम टू गुड इन प्राइवेट सेक्टर एज यू डूइंग, यू शुड। तो उन्होंने प्लान बी के बारे में पूछा, तो आई टोल्ड हिम कि माय प्लान बी इज एमबीए। उन्होंने बोला कि यू शुड ट्राई फॉर एमबीए। आई सेड कि आई एम ट्राइंग सर, एंड ही आस्क्ड मी तो उसी में लगे रहो ना, यहाँ पे क्यों आ रहे हो बेकार में। डोंट यू थिंक पुटिंग योर माइंड्स ऑन places would hamper your performance? हाँ। Sir, I'm capable of putting my minds in two places at one time. I am multitasking. I have multitasking, and I guess this profession also needs multitasking. हाँ। ऐसे डिस्कशन हुई एंड मैं उनको रीजंस बता रहा था, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे तो मैं और बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। ओके। कुछ चीजें जब डिसएग्रीमेंट हो रही थी तो मैंने ये भी बताया कि नो सर आई डिसएग्री विद दिस थिंग। तो ऐसे मतलब तो लाइक यू डिसएग्री विद इंटरव्यूइंग ऑफिसर। हाँ सर, कुछ कुछ चीजें एग्जांपल्स मतलब ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे तुमने डिसएग्री किया? जैसे कि उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से एमबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन, तुम एमबीए में बहुत अच्छा करो। मैंने बोला कि हाँ सर, दैट आई नो आई वुड डू, बट आई स्टिल फील दैट डिफेंस इज द राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम प्राइवेट में ही बहुत अच्छा करोगे। सर हाँ। आई डिसएग्री। I feel that I can do good in both the things, but my interest lies more with defense forces. ऐसे ओके। के मैं डिसएग्री इसकी तो। तो मतलब ठीक है, ताकि मतलब अगर वो कुछ बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि यार वो हम पे कमेंट कर रहा है, हमें इतना करेज होना चाहिए बोलने के लिए। नहीं सर, शायद ऐसा आपको लगता हो, बट इन रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। राइट। ओके, गुड गुड। और फिर? फिर थोड़े करंट अफेयर्स और पूछे गए, G20 के बारे में बात हुई थी। पर हाँ। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मुझे पता नहीं थी, उन्होंने सडनली पूछ लिया था कि G20 में वो क्या था, टैग लाइन G20 की लाइन थी। तो आई मुझे नहीं पता था, ऐसे आई डोंट नो सर। बट इन रूम पे कभी कुछ तो डिस्कस हुआ, मतलब लोग बात कर रहे थे, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इफ यू वुड अलाउ मी टू टेक अ गेस, आई कैन आई। उन्होंने परमिशन दी। फिर मैंने एक गेस लगाया, तो बट पता नहीं था कि सही है कि नहीं, बट वो सही हो गया। ओके। तो ऐसी कुछ चीजें थी। अगर नहीं पता आंसर तो नहीं भी बोल सकते हैं, ऐसा मुझे आपने बताया था, जैसे कि जब नहीं पता तो नहीं पता बोलो। जब हाँ। थोड़ा सा भी लग रहा है कि
ऐसा आंसर हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग जल्दबाजी में रॉन्ग आंसर, यू से कि सर कैन आई टेक अ गेस, जिससे कि इंटरव्यूअर को भी लगेगा ना कि क्या पता इसको पता है नहीं पता है। ओके। तो अगर पता चल गया राइट आंसर था तो बहुत सही, नहीं था तो ठीक है, गेस ही था ना। हाँ, वो सही। वाली चीज दैट्स गुड, मैंने दैट्स से गुड। पूछा। तो फिर आखिर में इंटरव्यू किस तरीके से एंड हुआ? लास्ट में उन्होंने जैसे ये व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी वाला ही ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन था, उसी में डिसएग्रीमेंट चल रही थी। मतलब बातचीत बहुत सारी रीजन सब ये सब हो रही थी। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे मैं जब लास्ट में मैंने बोल ही दिया था कि नो सर आई डिसएग्री, ऐसा मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने सडनली बोला ओके जेंटलमैन डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो आई फेल्ट कि यार कहीं का ज्यादा ही डिसएग्रीमेंट नहीं होगी है। बट फिर आई फेल्ट कि ठीक है, व्हाटएवर आई प्रेजेंटेड, व्हाटएवर द आंसर्स व्हिच आई गेव, इट वाज राइट फॉर मी, राइट फॉर माय पर्सनालिटी, व्हाट आई बिलीव्ड इन, तो चलता है, शोड माय पर्सनालिटी ओनली। हम्म। तो ये सोच के मैं बाहर निकल गया था, एंड देन आई डिडंट फोकस मच ऑन कि क्या ही रहेगा रिजल्ट। पहले मैं बहुत सोचता था कि क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा इंटरव्यूअर ने, क्या बोला होगा, बट मैंने छोड़ दिया एंड मैं रूम पे आ गया बस। मैं सच्ची में एमबीए की सोच रहा था फिर उस टाइम। ठीक है। अब मुझे एक बात बता कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, या व्यूअर्स को तुम क्या सजेस्ट करोगे कि अच्छा ये सारे क्वेश्चंस हैं जो तुमको पता करके जाने चाहिए? मेरे से सर स्पेशली इंडियन आर्मी के बारे में पूछा नहीं था, बट एक बार मतलब बीच में पापा के बारे में बताते, सो माय फादर वाज इन सिग्नल रेजिमेंट, सो उन्होंने सिग्नल का मोटो पूछ लिया था, ओके। तीव्र और चौकस। उन्होंने वो पूछा था एक बार बस मेरे से इस इंटरव्यू में, तो ये एक ही चीज पूछी थी। बट पिछले पास्ट अटेम्प्ट्स में मेरे से बहुत कुछ पूछा गया था, जैसे कि रैंक स्ट्रक्चर क्या है, या वो एयरफोर्स और नेवी में उसका इक्विवेलेंट रैंक क्या है, राइट, नॉट जस्ट। ये मेरे साथ एक बार गांधीनगर में हुआ था कि इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि टेल मी द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन नेवी। हाँ। तो मैं ऑफिसर लेवल से बता रहा था, एंड देन शी आस्क्ड मी कि नहीं 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 नीचे से बताओ। देन आई हाँ, सेड कि नहीं पता मुझे, पता। पता यू डोंट नो द पीपल हु यू आर गिविंग ऑर्डर्स टू। वो चीज बहुत ऐसे लग गई दिमाग में। नीचे से पूरा बेसिक्स टू बेसिक्स पता रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। हम्म। और मतलब कितने पर्सनल्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, लेटेस्ट एक्विजिशंस क्या थी, ओके। तो ये सारी मिनिमम बेसिक चीजें पता रहना मानना है कि जरूरी है। चलो गुड। गाइस, व्यूअर्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो प्लीज इसके बारे में पढ़ो। अगर तुम बस ये करो, ये कहोगे ना आई एम पैशनेट अबाउट इट, तुम बहुत भारी भारी आंसर दे दोगे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, राइट, यू विल डू दैट एक्स वाई जेड। बट द थिंग इज, जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छा टेल मी व्हाई, लाइक व्हाई इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एंड ऑन व्हिच डे इट इज सेलिब्रेटेड, तुम लोग रीजन कुछ और देख के आ जाओगे, उसका दिल करेगा जूता निकाल के मारने के लिए। तो साले इतना सिंपल क्वेश्चन तो तुझे पता नहीं है, एंड यू आर सेइंग कि यू आर पैशनेट टू जॉइन इंडियन आर्मी सिंस योर चाइल्डहुड। तो गाइस, बहुत मिनिमम मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, रीजन क्या था, राइट। हमारे कितने फील्ड मार्शल है, सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन बना था, किस डेट को बना था, रीजन क्या था, राइट, कितने वॉर हो चुके हैं, कितनी कमांड है, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद तू काम क्या करेगा, यानी कि कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन करेगा, तो उस रेजिमेंट के बारे में पढ़, उस रेजिमेंट का मोटो पढ़, राइट। उसकी थोड़ी सी अगर कोई अच्छी स्टोरीज होगी, राइट, समथिंग कोई सक्सेस स्टोरी या कोई बड़ी ऐसी कहानी, करेज वाली स्टोरी, तो पढ़, उस इंसान के बारे में पढ़, राइट। गाइज, वन मोर टिप प्लीज, परमवीर चक्र आज तक जिन जिन को मिला है, 21 परमवीर चक्र जिन जिन को मिले हैं गाइज, सबके नाम रट लो। बहुत एड ऑन पॉइंट होते हैं लिटरली, लाइक अभी रिसेंटली रेडी, देर आर लाइक देर आर पीपल जो भी रिकमेंड हुए, उनसे पूछा है अच्छा हम्म। नाम बताओ, उन्होंने सबके नाम बताए हैं, 21 के 21 नाम बताए हैं। एंड द थिंग इज, व्यूअर्स, इंटरव्यू अफसर को अच्छा लगता है, बोला सही है, बोला कि ये हुआ ना पैशन, कि भाई बंदे को पता है नाम सारा। आई एग्री विथ योर पॉइंट सर। ये पता रहना लिटरली जरूरी है। द ऑर्गेनाइजेशन विच यू वांट टू, यू शुड नो कि क्या करती है क्या नहीं करती है या और कितने लोग हैं। ओके।
तो अब चलो हम क्विकली हम चलते हैं इस चीज के ऊपर। पहले कॉन्फ्रेंस डिस्कस करते हैं, फिर हम जीटो डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस कैसी चली यार? सर मेरा बहुत छोटा कॉन्फ्रेंस था, बहुत कितनी? छोटा। मतलब मैं मतलब लिटरली बताऊं तो ये एक चीज है ना कि बहुत ज्यादा वेट करा दिया और हम्म, बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस लंबी चली, तो योर रिकमेंडेड। हम्म। ना मुझे वेट कराया, ना मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। बुलाया, खाना कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक? चलो। हाँ, मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछा था कि कितने अटेम्प्ट्स हो गए, एंड उसके बाद एसएसबी में शाम को क्या करते थे, शाम को तो, और फिर खाना कैसा था, स्टे कैसा था। तुम जनरली किसी और को अगर बोलोगे कि कैसे प्रिपेयर करना है तो क्या बोलो, हाँ, यही चीज पूछी और बस खत्म। तो तुमने क्या बताया कि अगर किसी को सजेस्ट करोगे तो क्या प्रिपेयर करोगे, तो कैसे क्या आंसर बोला इस चीज का? को यही बोला कि सर उनको पर्सनालिटी थोड़ी बदलनी चाहिए, मतलब पर्सनालिटी इन द सेंस उनको अपने बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब एक आर्मी का एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ है, उसके लिए रूटीन थोड़ा पहले से ही बना देंगे। ऐसा सिमिलर रूटीन, एग्जैक्ट रूटीन की बात नहीं कर रहा, हम्म, थोड़ा बहुत जिसमें फिजिकल फिटनेस इंक्लूडेड हो, थोड़ी हाँ, बहुत इंफॉर्मेशन और करंट अफेयर्स थोड़ी इंक्लूडेड हो। ओके। ऐसी ऐसा एक थोड़ा रूटीन बनाएंगे तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए वो आएंगे। हम्म, मैंने वैसे को बताया था। good। इन केस अगर कभी कुछ गाइडेंस की भी जरूरत हो तो जस्ट इन केस फॉर रिपीटर लाइक मी, इसको थोड़ी बहुत गाइडेंस थी, तो गाइडेंस could also हेल्प करके बोला। ओके, क्या तुमसे एसएसबी साइट के बारे में पूछा गया? सर इसके बारे में तो नहीं पूछा, कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पूछा, और इंटरव्यू में? इंटरव्यू में भी बात नहीं हुई, वो मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में ही बात। बट अगर वो पूछते तो मैं बता देते, गाइडेंस तो ली। इनफैक्ट मतलब ये पहले पूछा था मेरे से, उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था। हाँ, उस टाइम पे लिया होता तो क्या पता इतने और अटेम्प्ट्स नहीं लगते। कोई दिक्कत। अच्छा, अब चलो एक काम करते हैं, जीटीओ को डिस्कस करते हैं। जीटीओ इज वेरी बिग, बट हम सबसे पहले हम बात करते हैं तुम्हारे कमांड टास्क के बारे में। राइट, तुमको कमांड टास्क में पहले कौन से नंबर पे तुमको बुलाया था? मेरे को सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट में बुलाया था। और तुमको टास्क कैसा मिला था? इट वाज डिफिकल्ट, इजी, एवरेज या वेरी डिफिकल्ट? कैसा था तुम्हारे हिसाब से? सर नाउ आफ्टर दीज मेनी अटेम्प्ट्स आई फील कि नॉर्मल ही था, अगर बट पहले के हिसाब से देखा जाए तो आई फेल्ट कि हाँ मॉडरेट है। ओके। अब क्या करें, एसएसबी साइट के कैंडिडेट को सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा, मैं क्या करूं। व्यूअर सच्ची में अगर आप एक बार एसएसबी साइट ज्वाइन करोगे, तुमको सारे टास्क ऐसे लगेंगे, बोला सर क्या हार्ड है, क्या हार्ड, क्या है, सब ऐसे है सर, सब तुम बोलोगे सर मोह माया है, ऐसे कर दोगे। पर ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। क्या ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत बड़ा ये लोग बात करते हैं कि यार मुझे सबसे पहले बोलना है, और फिर ये रहता है कि भैया 5-6 बार तो मिनिमम बोलना ही बोलना है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो सर, मुझे ये फील नहीं हुआ ऐसे, और ये मुझे नहीं लगता सही, क्योंकि आई फील ना कि 15 मिनट दिए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, और मुश्किल से ग्रुप रहता है मैक्स टू मैक्स 10 लोगों का। तो हर एक को अगर एक्चुअल में मौका मिले भी, सबको मोर देन 1 मिनट मिल रहा है अपना पॉइंट बताने का। तो हाँ, तो इतना टाइम जब है तो आराम से डिस्कशन हो सकता है। हाँ। और राइट पॉइंट्स देना, एक्चुअल में जो डिस्कशन में हेल्प कर रहा हो और जो टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, हम्म। वो पॉइंट बोलना इज मोर इम्पोर्टेंट देन बहुत पहले बोल देना या बहुत ज्यादा बोल तो तुमको टॉपिक क्या मिला था जीडी के, अगर याद हो तो? देना। सर अभी तो लिटरली याद नहीं सर। तो जितना थोड़ा बहुत याद होगा, एक इस चीज के रिगार्डिंग था, दूसरा इस चीज के रिगार्डिंग। सर पहला इसी चीज के रिगार्डिंग, जहां तक मेरे को पता है वो इस रिगार्डिंग था कि इंडिया को किस चीज में ज्यादा करना चाहिए, डिफेंस में या एग्रीकल्चर में, और एक और कुछ एक ऑप्शन दिया था, ठीक है। आई गेस मैन्युफैक्चरिंग ही दिया था। यही थी, कुछ एक और ऑप्शन भी दिया रहेगा, बट मोर और लेस टॉपिक यही था। तो जैसे कि ये जब टॉपिक पूछा गया था तो लोग एक एक साइड चुन रहे थे, कि नहीं, किस कोई बोल रहा था कि डिफेंस स्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई बोल रहा था कि एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे। तो
मेरा उसके बीच में यही पॉइंट था कि इंडिया ने एग्रीकल्चर में अच्छा किया है और डिफेंस में भी अच्छा किया है, मतलब सर्विसेज में भी अच्छा किया है और इसमें भी आईटी सर्विसेज में भी अच्छा किया और एग्रीकल्चर में भी अच्छा किया है। बट हाँ हमने एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जब मारा है सर्विसेज में, हमने बीच में मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दिया है अभी। हाँ इंडिया शुड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मोर। हाँ मैन्युफैक्चरिंग विल क्रिएट मोर जॉब्स, इट विल बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो मैं हाँ बीच में वैसे पॉइंट दे रहा था हम्म, विथ रीजनिंग। तो जब मुझे ऐसा लगा कि जब व्हेन यू हैव अ गुड पॉइंट, अ वैलिड पॉइंट, रियली लिसन्स टू यू। हम्म, तो जब व्हेन यू से कि समटाइम्स से कि ग्रुप बात करने नहीं दे रहा था, लाइक ग्रुप वाज वेरी डोमिनेटिंग, किसी की सुन नहीं रहा था। हम्म, जनरली मेरे जितने भी अटेम्प्ट्स रहे, मैंने तो यही देखा है कि अगर कोई बंदा कोई राइट पॉइंट और कोई वैलिड पॉइंट बोल रहा है, ओके जनरली ग्रुप शांत हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ क्या बोल रहा है, सुनना चाहिए। हाँ। बट यार जैसे फिश मार्केट वाली सिचुएशन होती है, सब लोग यही रहते हैं यार, हम तो पहले इसलिए बोलना चाहते हैं बिकॉज बाद में मौका नहीं मिलेगा, सब चिल्लाने लग जाएंगे, या इफ इन केस अगर मैं पहले नहीं बोलता, मैं चुपचाप होकर बैठता हूँ, तो बाद में मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, मैं तो छूट जाऊंगा। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दीस थिंग्स? सर आई फील कि ना फिश मार्केट जब मतलब होता भी है ना, जनरली इन दैट सिनेरियो काम रह के जब ऐसा एक मोमेंट ढूंढते हैं जब हम बात करते हैं और फिश मार्केट सडनली रुक जाता है, तो दैट क्रिएट्स अ मच बिगर इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ जीटीओ's आईज। मेरे को यही लगा। और और ये मौका मिलता भी है लिटरली, जब सडनली फिश मार्केट में जब सडनली सब ये रियलाइज करते हैं कि अब सबने एक साथ बोल दिया है, तो सब धीरे से शांत होने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पे सडनली आप पिक करते हो, हाँ। सुनते हैं सब आपकी। तो तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो रेड्डी जो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मूवमेंट है ना, अब आपको लगता है इससे हमको कैसे पता चलेगा ये एक मूवमेंट है? गाइस, प्रैक्टिस। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डूइंग द पीपीडीटी सेशन, आप लोगों को जीडी के ज्यादा सेशन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, अच्छा लगेगा। पीपीडीटी के अंदर तो सब लोग को चिल्लाना ही है, तो थोड़ा जीडी के टॉपिक डिस्कस करो, मजा आएगा, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होगा, राइट? देन यू विल गेट टू नो कि प्रैक्टिस से ज्यादा पता चलेगा। देन यू विल बी लाइक, सर हर एक यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुझे बोलना पड़ेगा, तभी तू सीखेगा। जस्ट सेइंग कि आई विल गिव माय 100%, सर आप मुझे बस बताओ, इट्स नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू डू। एंड गाइस, प्रैक्टिस करो। एंड गाइस, फॉर दिस रीजन मैं अपने पूरे जो 25 डेज का जो कोर्स होता है, मैं इसके अंदर 8 जीडी सेशंस करवाता हूँ। पहले गलती करने दो, करने दो, करने दो, क्योंकि गलती करते हैं कैंडिडेट्स, तभी उनको रियलाइज होता है, दे विल बी लाइक, अबे तेरी, ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अबे ये मैं क्या कर रहा हूँ, दे सी देमसेल्फ, राइट? राइट सर, आई एग्री। धीरे धीरे करके उनमें प्रोग्रेस आती है। लर्निंग में टाइम लगता है गाइस, दैट्स व्हाई मैंने स्पेसिफिकली 25 डेज का बना करके इंस्टेड ऑफ 10 डेज और 14 डेज। मुझे पता है सीखने में टाइम लगता है, एंड इसलिए हमारे रिजल्ट्स इतने बेटर हैं, राइट? राइट सर। चलो, अब हम बात करते हैं एक जीपी की। क्या जीपी के अंदर हमको सेल्फ नॉमिनेशन करना चाहिए? सर मैंने अगर मेरा पर्सनली ये मानना है कि नहीं करना चाहिए सर। ओके, वो मतलब तुमको ऐसा क्यों लगता है? मेरे को ये लगता है कि सर जनरली इफ यू आर टेलिंग अ प्लान टू अ कि मेरा ये प्लान है, और जब सब कंसेंसस में है कि हाँ यार इसका सही में थोड़ा अच्छा प्लान है, हाँ एंड वी थिंक कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो जनरली ग्रुप नॉमिनेट कर देता है। अ पर्सन नॉमिनेटिंग हिमसेल्फ, आई फील कि मतलब उसको दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए, खुद का ही अप्रूवल ठीक है। आई जनरली फील कि मेरे हिसाब से, दैट्स मैं गुड। तो प्रेफर नहीं करता, बट हाँ इट्स पर्सनल चॉइस। ओके, मतलब बट अगर तुम रिकमेंड करो कि यू प्रेफर कि लाइक कि अच्छा ग्रुप तुमको चूज करे इंस्टेड ऑफ यू नॉमिनेटिंग योरसेल्फ। यस। For an example, Srinivas, consider a scenario where you don't know, where you don't know कि no one is going to be get nominated and no one is raising their hand. हाँ, एट दैट टाइम प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ, अगर जिसको भी लगता है, और मोस्ट प्रोबब्ली उस टाइम पे कॉन्फिडेंट बंदा ही सामने होता है, दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। उस टाइम पे करना ठीक है। ओके, एंड व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक और मैं चीज बताना चाहता हूँ, जस्ट डोंट कंसीडर कि भैया तुमको से नॉमिनेट करना है, अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करना है तो मैंने हाथ उठा दिया। भैया ये भी देखना है, डू यू हैव कंटेंट विथ यू और नॉट, राइट? डू यू हैव अ गुड कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन, या तुम्हें कॉन्फिडेंट है? क्योंकि एट द एंड जीटो इज गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। और तुम लोगों को अगर किसी को नॉमिनेट भी करना है तो यारी दोस्ती में मत करना।
उसको उसको नॉमिनेट करो कि भैया जो जीटीओ के क्वेश्चंस हैंडल भी कर सके, जो रिप्लाई कर सके, जो आंसर दे सके, जो पूरा जो तुम्हारा जो ग्रुप का जो डिस्कशन हुआ है उसको पूरा कंक्लूड अच्छे से कर सके और अच्छे से प्रेजेंट कर सके। क्योंकि जीटीओ भी देखता है कि अच्छा हाउ यू पीपल आर मेकिंग अ डिसीजन, हाउ यू हैव सेलेक्टेड दिस पर्सन, तो ये तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल पे सीधा क्वेश्चन आता है। सो सोच समझ के डिसीजन लेना, ये नहीं कि भैया हाँ ये श्रीनिवास भाई तो मेरे मेरे स्टेट का है, ये तो मेरे साइड का है, इसको नॉमिनेट करना, अच्छा ये तो भैया हम दोनों पुराने एसएसबी मेट्स है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। डोंट डू दिस थिंग। अननोइंगली तुमको पता भी नहीं चलता तुम्हारा कौन सा नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। I totally agree, right? या तो चलो अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, कमांड टास्क में तुमको कितने लोगों ने बुलाया? मेरे को सर 2 लोगों ने ही बुलाया था। 2 लोगों ने। मतलब तुमको क्या लगता है कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस एज अ सबऑर्डिनेट? सर एक इंसिडेंट ये याद था कि माय कमांडर जो वो जीटीओ से बात कर रहे थे। उन्होंने तो जीटीओ उनसे कुछ पूछ रहे थे कि हाँ अच्छा ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे। तो उन्होंने कुछ तो आइडिया दिया एंड ये सेड कि अच्छा ठीक है, इससे कितने लोग आगे चलते हैं। उन्होंने बोला 2। अच्छा ठीक है, चले जाओ 2। जनरली कमांडर देता है ना कि तू जाएगा। तो मेरा कमांडर चुप था तो मैं आगे चला गया कि चलो ठीक है, मैं आगे चला गया। तो जीटीओ बोलता कमांडर तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुम्हें ब्रीच तो नहीं कर रहा, तुम्हारे ऑर्डर्स नहीं सुन रहा यार, ऐसे ही हाँ मतलब आगे चला जाएगा। हाँ तो मैं अच्छा नहीं आगे आ गया क्या, ऐसे मैं मैं वापस पीछे आ गया। फिर कमांडर मुड़ के बोलता अच्छा मेरे को ही उसने बोला वापस कि यू गो अहेड। तो मैं जो जीटीओ की तरफ देख के मैंने पूछा तो मैं आगे गया वापस। अरे प्रेशर आया था उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे थोड़ा मुझे लगा कि क्या पता मैंने कुछ गलत कर दिया क्या वैसा। हाँ At that point of time I felt कि focus was more on commander than subordinates, तो अच्छा ओके, अच्छी बात है, बच गए। बच गए। चलो ठीक है। एंड मुझे ये बताओ कि ऑल ओवर तुम्हारा आउटडोर टास्क कैसा रहा? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, ऑल ओवर? ऑल ओवर से जनरली बिफोर एसएसबी साइक मेरा थोड़ा मैं थोड़ा टेंस्ड रहता था कि ग्रुप कैसा मिलेगा, ग्रुप में बात कैसे करूँगा, अच्छा और ग्रुप कहीं ज़्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं, अच्छा। आइडियाज कैसे लगाने, स्ट्रक्चर कैसे होंगे, मैं स्ट्रक्चर्स तक सोचता था कि अच्छा ये कैसे कैसे। हाँ बट ये जो कॉन्सेप्ट्स था जो आपने बताया कि यार एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म ढूंढना है, बीच में पीछे कुछ रस्सी से कुछ तो बांधने होता है, वो बहुत बेसिक चीज थी जो मैंने नहीं सोची। वो आपके ज्वाइन करने के बाद मुझे जो पता चली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, वो डर थोड़ा हट गया। और जैसा आप बोलते थे कि काम रहो और कामली आंसर करो तो सुनेंगे लोग। हाँ एक दो आइडियाज भी दो जो जीटीओ को सुनाई दे या ना दे, ओके। बट अगर जीटीओ को सुनाई देना तुम्हारे आइडियाज, फिर ग्रुप डोमिनेटिंग भी हो, हाँ। तो इट इट पेव्स अप द पाथ फॉर योर रिकमेंडेशन। क्योंकि जीटीओ सुन रहा है ना, जीटीओ तो सब देख रहा है, चाहे ग्रुप जितना भी डोम, उस टाइम पे अपना कामनेस रखना इज इम्पोर्टेंट। डिफरेंस आया। चलो ठीक है। सो अब मुझे एक बताओ, अगर इन जनरल अगर तुम ये, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे रिपीटर्स देखेंगे, राइट, तुम उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं अगर चाहे एक एडवाइस, दो एडवाइस, तीन एडवाइस, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम? मैं सबसे पहले एडवाइस तो यही बोलूंगा कि अगर उन्होंने गाइडेंस दी तो आपसे गाइडेंस ले ले, थोड़ी थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोसेस, थोड़ा जल्दी हो जाएगा सफर ये एसएसबी का। दूसरी मेन गाइडेंस यही बोलूंगा कि सर खुद के बारे में अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरी लिमिटेशंस क्या है, क्या पता इससे पहले मुझे नहीं पता थी सही से, मैंने कभी लिखा नहीं था। मैं सोचता था कि अच्छा पिछली बार मैंने ये वीकनेस बोली, मैंने किसी और से पूछ लिया कि भाई तूने क्या वीकनेस बोली, उसने कुछ बताया तो मैंने चेप दिया भैया। बट मैंने ऐसे नहीं किया इस बार, जो मुझे पता है मेरी वीकनेस क्या है, मैंने लाइफ में मतलब वो वीकनेस मेरी है भी क्यों, एग्जाम्पल्स के साथ बताया मैंने कि वैसा थोड़ा डिफरेंस कि पर्सनैलिटी खुद के बारे में जान लो अच्छे से,
तुमने अपनी लाइफ में अभी तक उखाड़ा क्या है, किया क्या है? उखाड़ा इज नाइस वर्ड, राइट? नहीं, रियली उखाड़ा इज नाइस वर्ड। सीधी सी बात, तूने उखाड़ा क्या है? नेक्स्ट। मतलब लाइफ में अभी तक तुमने किया क्या है क्योंकि उन्हीं चीजों को तो तुम टैग पे लिखो, वही चीजें तुम्हारे बारे में ही बताएगा, rather देन राइटिंग कि ये कलेक्टर था, वो ये कर दिया, वो कर दिया। तुमने जो लाइफ में उखाड़ा है उस चीज को टैग में लिखोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी आएगी ना बेटर और अच्छे से। ओके। तो यही दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। और हाँ, थर्ड कि काम रहना बहुत। मेरे ख्याल से व्यूअर्स को अभी तक तो पता चल चुका है कि भैया कामनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा श्रीनिवास रेड्डी ने कामनेस कामनेस बोल बोल के लोगों का लग गया भाई। मेरे ख्याल से लोग आराम से सुकून सब देख रहे होंगे भाई, काम रहना, राइट? सो गाइस, काम रहो। एंड कामनेस सिर्फ एक ही चीज से आती है, व्हेन यू हैव डन एनफ प्रिपरेशन। जब तुम अच्छा खासा प्रिपेयर्ड होते हो एंड तुमको पता है तुमको करना क्या है। जैसे मैं तुम लोगों को एक जीडी की एक अच्छी बात बताता हूँ। खुद सोचो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग फर्स्ट अगर उसके अंदर तुमको चिल्लाना पड़ रहा हो, चिल्ला के अपॉर्चुनिटी देनी पड़ रही हो, राइट? मतलब कि 3-4 लोग बोल रहे हैं बट तू, अच्छा तूने डोमिनेट कर लिया, समहाउ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू। बट डोंट यू थिंक तू बस एक इनिशिएटिव क्वालिटी दिखाने के चक्कर में तूने कितनी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज दिखा दी? व्हाई टू शाउट? मौका मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा बोलो ग्रुप को, गाइस आई वुड लाइक टू प्रेजेंट वन ऑफ माय पॉइंट। गाइस, एज पर माय व्यूज आई वांट टू स्पीक समथिंग, राइट? कुछ ना कुछ बोलो, ग्रुप तुमको मौका देगा। ओके, सो आई थिंक गाइस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर दिस इंटरव्यू, राइट? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यूअर्स की आप लोगों को उस पूरे इंटरव्यू के अंदर जो जो चीज अच्छी लगी, प्लीज डू मेंशन इन अ कमेंट, राइट? कि सर हमने तो इस इंटरव्यू से हमने ये चीज सीखी। मुझको ही पता चला कि अच्छा तुमने अगर ये हमारे 1 घंटे का अगर हमने इंटरव्यू देखा है तो इससे तुम्हें क्या सीख मिली है, इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड गाइस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज SLB साइट ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि यार मुझे, आई रियली केयर अबाउट योर करियर। क्योंकि तुम लोग ना बहुत बार ऐसे ऐसे लाइफ में डिसीजन लेते हो, जैसे लेट्स से कि तुम ऐसे डिसीजन लेते हो कि तुम जॉब छोड़ देते हो, राइट? तुम जॉब लेते ही नहीं हो सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द SSB, या तुम ईयर ड्रॉप कर देते हो ताकि तुम ND की तैयारी करने लग जाओ, या तुम किसी और चीज की। दोस्तों, मैं तुम्हारी डिफेंस के लिए तो तैयारी करवाऊंगा, बट साथ ही साथ हाउ यू कैन एक्सेल एट योर ओन लाइफ। क्योंकि जब तुम्हारी कमांड तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगी, देन ओनली SSB वाले तुमको रिकमेंड करेंगे, राइट? जैसे रेड्डी ने बोला ना कि आई विल डू MBA। यस गाइस, आप लोगों के पास ऐसे प्लान्स होने चाहिए। जस्ट कंसिडर इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं है, तब तू क्या कर रहा होता? अगर तब तू ऐसे ऊपर सोचता है तो भैया यू आर गॉन। यू शुड हैव मेनी प्लान्स, राइट? सब प्लान एक क्यों, सब प्लान 10 रखूंगा मैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर प्लान का बैकअप होता है, और बैकअप का भी एक और बैकअप होता है। तो गाइस, कीप प्लान्स, राइट? अपने ये सोचो कि यू वुड लाइक टू लिव अ लाइफ, चाहे इंडियन आर्म फोर्स हो या ना हो, ये जिंदगी है, डेफिनेटली मैं तो लेके रहूंगा, विथ यू एंड विदाउट यू। ये अगर एजेंडा रख लिया ना, डर ही नहीं रहेगा। क्योंकि तुमको सबसे बड़ा डर इस बात का रहता है कि यार अगर मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस नहीं मिली तो शायद मेरे को ये जिंदगी नहीं मिल पाएगी, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं दोस्तों, डिपेंडेंसी मत रखो। बोला सर मुझे ये करना है, विथ यू विदाउट यू करूंगा, राइट सर। डर ही नहीं आएगा गाइस। सो गाइस, डू जॉइन SLB साइक, वेरी सिंपल, राइट? ऐप डाउनलोड करो एंड बाकी प्लीज टीम से कनेक्ट करो, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ये वीडियो शेयर करो अपने बाकी अपने जिनको तुम पसंद करते हो, जिनकी तुम केयर करते हो, ताकि उनके बहुत सारा टाइम बच जाए। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एनीवेयर, एक बार ये वीडियो लोगों को बोलना कि भाई तू एक बार देख तो ले, एक बार देख तो ले। क्या पता जो जर्नी तेरी 2 साल की थी, जैसे रेड्डी भाई ने बोला, छोटी हो जाएगी। सही कह रहा है। SLB साइक गाइस इज द लास्ट स्टॉप बिफोर योर रिकमेंडेशन। देख, बहुत सारे रिकमेंड हो रखे हैं, आज ऑफ टुडे गाइस, आज ऑफ टुडे वी हैव 112 रिकमेंडेशन, राइट? रिकमेंडेशन बहुत आएंगे, आते जाएंगे, बट द थिंग इज तेरा रिकमेंडेशन कब होगा, राइट? ज्वाइन SLB गाइस, join SLB Psych guys. This is Vipul Sharma, the founder of SLB Psych, signing off. Thank you everyone, and thank you Reddy for joining this session. Thank you very much sir. Thank you for your guidance especially. Most welcome. All the best for your life. Thank you very much sir.